नमस्कार। सीसीएल मैनेजमेंट के अनुरोध पर स्वांग वासरी में मजदूरों के नियुक्ति के मामले को लेकर सोमवार को होने वाले धरने प्रदर्शन को स्थगित कर दिया गया है। दरअसल हालिया दिनों झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन के नेता मुमताज आलम के नेतृत्व में मजदूरों के साथ एक बैठक हुई थी। उसमें निर्णय लिया गया था कि सीसीएल प्रबंधन हमारी नियुक्ति के आदेश नहीं देता तो हम लोग 17 मार्च को कथारा जीएम ऑफिस के सामने अपना जीवन समाप्त कर लेंगे। इसी मामले को लेकर सोमवार को जेएमक्यू नेता मुमताज आलम के नेतृत्व में दर्जनों से ज्यादा मजदूरों का लश्कर कथारा जीएम ऑफिस के सामने धरने पर बैठ गया। उसके बाद सीसीएल मैनेजमेंट के साथ मजदूरों व उनके नेता श्री आलम के साथ वार्ता हुई, जिसमें मैनेजमेंट की तरफ से वार्ता में शामिल हुए एसओपी रामानुज प्रसाद ने मजदूरों से अनुरोध किया कि अभी मार्च का महीना है, प्रोडक्शन का समय चल रहा है, अभी आप लोग इस तरह से धरना प्रदर्शन करेंगे तो कंपनी को काफी नुकसान हो जाएगा। एसओपी साहब ने मजदूरों को आश्वासन दिया कि मैनेजमेंट आपके फुल सपोर्ट में है। आप हाई कोर्ट से पेपर क्लियर कीजिए, जिसमें आप लोगों को हम भी यानी आपका पेपर क्लियर करवाने में मैनेजमेंट भी आपका साथ देगी। मजदूरों ने मैनेजमेंट की बात को समझा और एसओपी साहब के ठोस आश्वासन के बाद अपना धरना प्रदर्शन वापस ले लिया। वार्ता समाप्ति के बाद जेएमक्यू नेता मुमताज आलम ने पत्रकारों से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। चलिए है ना, रुक जाइए। आज जो कथारा क्षेत्र महाप्रबंधक से आप लोग की बैठक थी, किस बारे में वार्ता हुई, क्या कुछ बातें आई क्या? सर, सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे। और रहा कि मजदूर द्वारा एक आवेदन दिया गया था कि अगर हम लोग को नौकरी नहीं करते हैं तो 17/3/2025 को हम लोग आमरण अनशन में करेंगे। इसके लेकर मैनेजमेंट द्वारा तुरंत बैठक बुलाई गई। उसमें एसओपी साहब नाम का भी हमने यहाँ नया नया है, तो उनसे वार्ता हुई। वार्ता यही हुई कि देखिए मैनेजमेंट करने के लिए तैयार है, लेकिन हाईकोर्ट का एक ऑर्डर आया था, उस ऑर्डर में सेटिस्फाइड नहीं हुआ उस ऑर्डर को पहचान करने के लिए ट्रिब्यूनल को। तो ट्रिब्यूनल हम गए थे, तो ट्रिब्यूनल में गए तो ट्रिब्यूनल यही बात बोला कि हाईकोर्ट का मामला आप इसको हम सेटिस्फाइड ही करेंगे, हम लोग करेंगे नहीं। तो प्रबंधन यही बोला है कि आप जाइए, अगर कोर्ट लिख के दे देती है कि हम इसको यहाँ नहीं करेंगे या हम करेंगे, दोनों चीज़ में कुछ करता है तो हम लोग वो कुछ करके देते हैं तो हम लोग नौकरी दे देंगे। हमारी तरफ से कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ना हमारी तरफ से कोई अप्रोच होगा, और हम चाहेंगे कि आपका नौकरी हो जाए। मामला क्या था पूरा? मामला ये था कि स्वांग स्लेरी का मामला था। 3/10/1996 में इन लोग का अवार्ड हुआ था। नौकरी 2009 में फॉर्म भरा गया था, उसमें सब लोग का फॉर्म भराया, लेकिन जब नियुक्ति का समय आया 2010 में, तो जो लोग फार्म भरा, जो रियल मजदूर था, उसको नौकरी नहीं दे के सीसीएल द्वारा एक मेमोरेंडम बनाया गया 4/8/2009 को, और मेमोरेंडम बना के फेक पर्सन को बहाल करा दिया गया। उस वक्त आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ था सीसीएल मैनेजमेंट द्वारा नहीं, वो यूनियन को दिया गया था, हस्तक्षेप किया गया था। उसमें एटक यूनियन के तो मैनेजमेंट और यूनियन का कहीं मिली भगत करके किसी दूसरे पर्सन को दिया जा रहा है, नौकरी दिया गया। ये स्पष्ट है। वो मेमोरेंडम मतलब चोरी था। मेमोरेंडम मतलब चोरी इसलिए किया गया था, मैनेजमेंट और यूनियन दोनों मिलकर चोरी को, जो रियल मजदूर है उसको ना देकर फेक मजदूरों को दिया गया। बाद में हम लोगों ने बहुत ये अप्रोच किया, लिखा पढ़ा, जांच हुआ, तो जांच में पाया गया कि जो आदमी नौकरी कर रहा है उसका नाम लक्ष्मण महतो है और ना कि उसका नाम महेंद्र रजक है। वो एसपी द्वारा, बोकारो एसपी द्वारा उसको जांच किया गया, तो पाया गया कि नाम लक्ष्मण महतो है, बाकी नाम रूपलाल महतो है, जो गोविंदपुर का रहने वाला, और रियल महेंद्र रजक कसमा का रहने वाला, जिसको नौकरी नहीं। कितना मजदूरों का मामला था?
सर 324 मजदूरों का मामला था, ज्वाइनिंग कितना का हुआ था? 142 का हुआ था। और 142 ही फोर्स थे लोग। जी जी बिल्कुल, लगभग सब फॉल्स ही थे। अच्छा, तो आप कह रहे थे पिछले बार जी कि हाई कोर्ट में मामला हम लोग विड्रॉल कर लिया है, हाँ जी, हम लोग कर लिए सर। तो और फिर कैसे करेंगे? फिर तो आइडेंटिफिकेशन कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे? के लिए हम लोग ट्रिब्यूनल को क्या गया था कि 21/4/2017 की जो ऑर्डर ट्रिब्यूनल निकाली थी, वो कह रहे थे कि ऐसा है कि जो लोग फर्जी है उसको हम डिसमिस कर रहे हैं, रियल पर्सन अपना डॉक्यूमेंट जमा करें, हम उसको पहचान करके नौकरी दे देंगे। तो हम लोगों ने पहचान के लिए वहाँ दे दिया, जमा हुआ। और कहाँ दे दिए पहचान के लिए? ट्रिब्यूनल में दे दिया। और वहाँ प्रोसीडिंग भी चला। प्रोसीडिंग में 4 आदमी का आया, महेंद्र रजक, कुरेशा प्रजापति, शिवराम निषाद, श्रीमती देवी, जिसका डॉक्यूमेंट प्रूफ हो गया कि नहीं यही रियल मजदूर है, सर्टिफाइड भी हो गया था। इसी बीच में कोर्ट वहाँ ट्रांसफ़र हो गया, कोर्ट बंद हो गया और वो मामला वहीं रुक गया। हम लोगों ने विड्रॉ कर लिया कि जब मामला है, जब पहचान हो गया है, बाकी के देखा जाएगा, 4 आदमी को नौकरी दिया जाए। इसकी शुरुआत 2009 में हुई थी। मामला दरअसल यह है 2010 में स्वांगवासरी स्थित सैलरी पौंड के 142 मजदूरों को सीसीएल प्रबंधन ने नियुक्ति दी थी, जिसमें 102 मजदूरों को फर्जी तरीके से नौकरी करने के आरोप में 2016 में ही बर्खास्त कर दिया गया था। जैसे पुलिस अधीक्षक बोकारो द्वारा 2016 में जांचोपरांत पाया गया कि महेंद्र रजक के स्थान पर फर्जी तरीके से लक्ष्मण महतो, पिता रूपलाल महतो, गोविंदपुर बोकारो थर्मल से नौकरी कराई जा रही थी, जिसे सीसीएल प्रबंधन ने फर्जी तरीके से बहाल किए गए मजदूरों को 11/6/2016 को फौरन प्रभाव से बर्खास्त कर दिया। इसके बावजूद आज तक सही मजदूरों की बहाली नहीं हो पाई है, जबकि 180 से ज्यादा मजदूरों का मामला हाई कोर्ट में लंबित है। नौकरी की आस में इन मजदूरों की हालत बेहद खराब हो गई है। नौकरी करने की उनकी उम्र भी लगभग समाप्ति की ओर है। वैसे मैनेजमेंट की तरफ से एसओपी रामानुज साहब ने मजदूरों को आश्वस्त किया कि यदि आप लोगों की नियुक्ति होती है तो शुरू से लेकर नियुक्ति तक का पेमेंट मैनेजमेंट आप लोगों को दे देगी। इतना सुनने के बाद मजदूरों को चेहरे पर थोड़ा मुस्कान तो अवश्य आया। बताते हैं कि सही मजदूरों का सत्यापन के लिए इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल धनबाद गठित किया गया, जिसमें महेंद्र रजक, पिता स्वर्गीय देवकी रजक, कोलेश्वर प्रजापति, पिता स्वर्गीय हुलास प्रजापति, शिवराम निषाद, पिता स्वर्गीय सुखदेव निषाद और श्रीमती देवीपति, पिता श्री शिवराम निषाद जैसे मजदूरों को सही पाया गया। धनबाद ट्रिब्यूनल ने इन्हें नौकरी के लिए सत्यापित किया व इन्हें बहाली के लिए उपयुक्त पाया। इन मजदूरों ने अपनी बहाली के लिए 20/2/2025 को कथारा जीएम को ज्ञापन भी सौंपा। सीसीएल प्रबंधन का कहना है कि इन मजदूरों का मामला हाई कोर्ट में लंबित है, लिहाजा कोर्ट की अवहेलना करते हुए प्रबंधन इन्हें नियुक्ति नहीं करा सकता। इस मुद्दे पर झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन के नेता मुमताज आलम ने बताया कि हम लोगों ने हाई कोर्ट से केस विड्रॉल करा लिया है, लिहाजा प्रबंधन को अब मजदूरों की नियुक्ति में देर नहीं करनी चाहिए। इधर एसओपी रामानुज प्रसाद ने कहा कि यदि कोर्ट और ट्रिब्यूनल मजदूरों को सत्यापित नहीं करता तो विकल्प यही होगा कि सीसीएल मैनेजमेंट ही एक टीम गठित कर मजदूरों को खुद सत्यापित करे और उनकी नियुक्ति करा दे।
सोमवार की मजदूरों और सीसीएल मैनेजमेंट की मीटिंग काफी सफल रही। आगे इनका भगवान मालिक है। नमस्कार।